जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी न्यू बुक का सलूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट्स को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उनका सलूशन किस तरीके से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, है क्या। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट हैं, सभी पार्ट्स को करेंगे इसी क्लास में कंप्लीट। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 99 की होल पावर 3। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट को इसी पेज पे बनाएंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इस फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का 99 की होल पावर 3। क्लियर। तो इस 99 को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1 की होल पावर 3। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ आइडेंटिटी लिखवाई थी क्लास इससे पहले, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया था। वो सभी आइडेंटिटी आपको याद होंगी। चलिए, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से लिखवा देता हूँ। अगर बच्चों a + b का होल क्यूब आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका आपका ये रहेगा, दूसरा तरीका होगा बच्चों a³ + b³ + 3a² b 3a² b + 3b² a। क्लियर। इस आइडेंटिटी को 2 तरीके से लिखा जाता है, दोनों तरीके आपके सामने हैं। जौन सा भी तरीका आपको बेहतरीन लगे इन दोनों में से उसको अप्लाई करो, आंसर हर कंडीशन पे सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड था a - b का होल क्यूब। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। पहला तरीका लिखने का ये हो गया। इसका भी दूसरा तरीका बताता हूँ, a³ - b³ - 3a² b + 3b² a। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये 2 तरीके से लिखी जाती हैं, इनमें से जौन सा भी पैटर्न आपको जानदार लगे, शानदार लगे, उसको अप्लाई करो। अब इस क्वेश्चन में मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा बच्चों, a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब होता है, a - b का होल क्यूब जो अभी मैंने वहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, a का क्यूब - b का क्यूब - 3a² b + 3b² a। क्लियर। मैं ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ करूँगा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब अगेन आगे क्या करेंगे हम, a की जगह पे बच्चों 100 का स्क्वायर करेंगे, -b की जगह पे 1 का, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्यूब करना है बच्चों। तो 1 का क्यूब करेंगे, -3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पे 1 + 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या है बच्चों 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 का क्यूब है तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको समझाता हूँ बच्चों। अगर 10 की पावर 2 है तो हमें करना क्या है, इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10। अब 1 की 1 में गुणा करवाओ तो 1 × 1 और जितनी जीरो आपको दिखाई दे रही हैं उनको आगे रख दो। ऐसे ही बच्चों 100 × 100, अगर जैसे 100 की पावर 2 आपसे पूछा जाए तो हम इसे 100 × 100 लिखेंगे और 1 की 1 में गुणा करवाएंगे 1 और जितनी जीरो हैं उन्हें आगे लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 जीरो है तो मैंने 4 लगा दिया, यहाँ पे 2 थी तो मैंने 3 बार लिख दी। क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे ही -1 की पावर 3 का मतलब 1 होगा। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो प्लस 3 × 1 = 3 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 3 की 100 में करेंगे तो 3 की 100 में करने पे 300 आएगा। ठीक है, 100 या 300 होते हैं ना। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लाइन में। ये बच्चों 1 के आगे 6 जीरो हो जाएंगी -1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों 3 के आगे 4 जीरो हो जाएंगी। क्लियर हो गया। प्लस का 300 होगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करो। देखो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से आप 30,000 घटाओ तो 9,70,000, उसमें 300 जोड़ोगे 9,70,300, उसमें से 1 घटाओगे तो 9,70,299, 9,70,299।
इतना ही तो आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 9 लाख, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9,70,299। और यही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शानदार सा सलूशन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है उसको भी बना लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 100 की होल 102 102 की होल पावर कितना है, 3 है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, 102 की होल पावर 3 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, मैं इसे लिख सकता हूँ 100 + 2। क्लियर हो गया, 100 + 2 की होल पावर 3। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है जल्दी से बताओ। तो a + b का होल क्यूब, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, इसमें से जौन सा भी पैटर्न आपको जानदार लगे उसको आप अप्लाई करो। मैं सेकंड वाला करूंगा। a + b का होल क्यूब होता क्या है बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। क्लियर हो गया। अब मैं इस वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करूंगा। यूजिंग दिस आइडेंटिटी अब अगेन आगे क्या होगा, इस 100 की पावर 3 को लिखा जाएगा प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे 100 है और b की जगह पे 2 है। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, a की जगह पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई b की जगह पे बच्चों 2 है, प्लस यहाँ पे फिर से 3 मल्टीप्लाई b की जगह पे 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना है, 100 है। आगे इसे बच्चों कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा पहले की तरह, 1 के आगे कितना जीरो, 6 जीरो। क्लियर, क्योंकि डबल जीरो है, पावर 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 के आगे 4 जीरो मल्टीप्लाई 2। क्लियर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको पूरे को जोड़ दो एक बार और, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अब प्लस का 8 हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 3 2 जा 6 बन जा 6, और उसके आगे कितनी जीरो आ जाएंगी बच्चों, 4 जीरो आ जाएंगी। 3 4 जा 12, तो 12 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। देखो अगर ऐड करने में ऐसे दिक्कत है तो आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें इसके आगे 6 जीरो लगाओ, 2 2 4 और 2 6 जीरो, उसके बाद में यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, यहाँ पे 1200 हो जाएगा आपका। 1200 को यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, और यहाँ पे 8 होगा। इसको ऐड कर दो पूरे को, 8 0 2 1 6 0 1, तो 100 612। इसको हम यहाँ पे इतना लिख देंगे, 106 1208। और यही क्या होगा आपकी क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका जल्दी से देखो आप। नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ गया है बच्चों। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ गया, जिसको हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया था, इसको हमने तो पहले ही कर लिया है ना। इसका तीसरा देखिएगा, तीसरा पार्ट ये रहा। ये आगे पीछे हो गए थे, कोई बात नहीं, यहाँ से इसका सलीशन लगाते हैं बेटा। हम इसको क्या लिखेंगे, 1000 - 2। 1000 में से 2 को घटाएंगे, 998 आएगा ना, की होल पावर 3। यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है a - b का होल क्यूब। ये होता क्या है, a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a। क्लियर हो गया। इसकी दो आइडेंटिटी होती हैं बच्चों, a - b के होल क्यूब की दो होती है ना, दोनों की दोनों मैंने यहाँ पे लिखवा रखी हैं। लेकिन आपके ऊपर है आप कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। मैं सेकंड वाली कर रहा हूँ, तो सेकंड वाले के एंड पे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, तो अब हमें a की जगह पे कितना रखना है बच्चों, 1000 रखना है, की होल पावर 3 हो जाएगा, माइनस फिर b की जगह पे 2 रखना है, 2 की होल पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई b की जगह पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की जगह पे 1000। क्लियर। अब इसको बच्चे आगे कैलकुलेट करेंगे। इसको हमें कितना लिखना है, 1 के आगे इस 3 जीरो को 3 बार लिख देना है बच्चों।
3 जीरो को कितनी बार, 3 बार लिख देना है। -2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। उसी प्रकार इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुणा 100, 1000 की पावर 2 का मतलब है इसको 2 बार लिख देंगे जीरोस को। समझ में आ गया ना लिखने का तरीका। बच्चों ऐसे क्यों लिख रहे हैं, देखो 10 की पावर 2 होता तो हम क्या करते, 1 के आगे इन जीरो को 2 बार लगा देते। ऐसे ही 100 की पावर 2 होता तो हम 1 के आगे इन जीरोस को 4 बार लगा देते। ठीक है ना। अगर ये 1000 है और इसकी पावर 2 है तो इन जीरोस को हम इसके आगे कितनी बार लगा देंगे, 2 बार लगा देंगे। तो 1 0 0 1 0 0, तो ये हमने 2 बार लिख दी, 3 3 जीरो। अगर लेकिन यहाँ पे पूछा गया था क्यूब, तो क्यूब के लिए हमने इनको 3 बार लगाया था। क्लियर हो गया बच्चे। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आगे ये मल्टीप्लाई का 2 है प्लस इन दोनों को देखेंगे तो 3 × 4 × 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये 3 0 फिर 3 0 फिर से 3 0 माइनस का 8 माइनस का इनकी गुणा करेंगे, 3 2 जा 6 1 जा 6, उसके आगे ये 6 जीरो जो कि तो लिखी जाएंगी। क्लियर। प्लस का अब इनको देखेंगे 3 4 जा 12, 12 बन जा 12 के आगे 3 जीरो लिखी जाएंगी। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो बेटा हमें क्या करना है, इन प्लस वाली वैल्यूज़ को एक साथ रखना है और माइनस वाली वैल्यूज़ को एक साथ रखना है, देन कैलकुलेट कर देना है। तो पहले प्लस वाली वैल्यू करो, देखो आप कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 1 2 3 हमने पूरा लिख लिया। इसमें कितना ऐड करना है बच्चों, हमें ये 12000 ऐड करना है। तो 1 2 3 0 के आगे 1 2 रख देंगे। जोड़ो जल्दी से, कितना आएगा 0 0 0 2 1 0 फिर 3 जीरो आ जाएंगी फिर 1। तो इन्हें जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, इसके आगे 4 0 1 2 0 0 0। क्लियर। अब इस माइनस वालों को देखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 8 जोड़ने पे ये 6 के आगे 1 2 3 4 5 के बाद 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे में से इसको माइनस करना है। तो कितना है ये 008, उससे पहले है 3 0 तो 3 0 लगाएंगे हम, और उससे पहले है 6 तो हमने 6 लगा दिया। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 जीरो बचे, यहाँ पे 9 बचेगा बच्चों, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 होगा, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ 9 9 होगा। तो 9940, इसको हम जब बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 9940 9940 11992 होगा, 11992 होगा। और यही क्या होगा आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जल्दी से आप इसको नोट करो, पहले क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट ये रहा, जल्दी से आप इसको नोट करो। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर बच्चों सेशन अच्छा लग रहा है ना तो इस सेशन को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। हाँ, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, ओके। जय हिंद जय भारत।